अभी देखिए यहाँ पर इस पावर सप्लाई के अंदर कुछ अजीब सिचुएशन है। मुमकिन है कि ये कैपेसिटर प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमें इसको रिप्लेस करना है अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। आज ये मेरे पास डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स की 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है। इस पे फेल का लेबल लगा हुआ है। इसको पावर अप्लाई करते हैं, टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि यहाँ पर लाइव वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। पावर अप्लाई करेंगे सीरीज़ लैंप के थ्रू और इसकी लैंप कंडीशन देखेंगे। लैंप पर कोई इंडिकेशन नहीं आई। इनपुट एसी वोल्टेज देख लीजिए, 238 वोल्ट। एलईडी ऑफ है। डीसी वोल्टेज आउटपुट चेक कर लीजिए, कोई आउटपुट नहीं है। यहाँ पर ये कैपेसिटर इस जगह से ये लीक है, फूला हुआ है। इससे पिछली दो वीडियोस में हमने ये कैपेसिटर डिटेक्ट किया था कि ये कैपेसिटर फूला हुआ था और इसमें भी यही प्रॉब्लम था, और इस तीसरी पावर सप्लाई में भी यही प्रॉब्लम है। ये कैपेसिटर फूला हुआ है। इसकी टॉप सरफेस प्लेन है, लेकिन ये वाला कैपेसिटर फूला हुआ है। इसका ये मैट क्लीन नज़र आ रहा है, कोई डैमेज साइन, कोई इस तरह वाटर डैमेज, कोई इस तरह की कहानी नहीं है। सर्किट पे काम करने से पहले इस कैपेसिटर पर वोल्टेज वेरीफाई कर लें। अगर यहाँ पर वोल्टेज हो तो इसको डिस्चार्ज कीजिए। यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर पीएफसी सेक्शन के ये गेट ड्राइव कंपोनेंट्स क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये पावर स्टेज के कंपोनेंट्स ये भी तकरीबन साफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये डायोड कुछ थोड़ा सा इस एरिया में कुछ नज़र आ रहा है, क्लियर नहीं है, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। चलें अभी इसका फ्यूज़ देख लें। यहाँ पर इसका फ्यूज़ ओपन है। पहले हम फ्यूज़ को जंपर करेंगे। 1 एम्पेयर की फ्यूज़ वायर के साथ जंपर कर देंगे इसको टेस्ट पर्पज़ के लिए। अभी इसकी इनपुट रेजिस्टेंस चेक कर लें। यहाँ पर देखें इसकी इनपुट रेजिस्टेंस टोटल 88 ओम आ रही है। इसकी इनपुट रेजिस्टेंस 88 ओम्स आ रही है, तो ये प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर ये स्टैंड बाई स्टेज के रेक्टिफायर देख लें, ये भी ठीक है। ब्लॉकिंग 1 डायोड, ब्लॉकिंग 1 डायोड। तो इसका प्रॉब्लम यहाँ पर इनपुट एरिया में है। तो पिछली दो पावर सप्लाईज के अंदर एमओवी डैमेज था यहाँ पर, और इसका भी एमओवी डैमेज था। और अभी देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखें ये एमओवी भी फटा हुआ है, डैमेज है। तो 3 पावर सप्लाईज के अंदर सिमिलर फॉल्ट आया।
इस पावर सप्लाई में जो MOV इस्तेमाल हो रहा है उसका पार्ट नंबर है CNR 14D471K। क्योंकि ये हाई वोल्टेज और सर्ज वोल्टेज से बचाव के लिए होती है, तो इस सेफ्टी को कभी भी बाईपास नहीं करना है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। चलिए अभी इसकी इनपुट रेजिस्टेंस देखते हैं। यहाँ पर इसकी इनपुट रेजिस्टेंस अभी 1.3 मेगा ओम्स आ चुकी है, तो ये सेफ है। चलिए अभी इसको पावर अप्लाई करते हैं और सर्किट की कंडीशन देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर इस पावर सप्लाई के अंदर कुछ अजीब सिचुएशन है। तो मुमकिन है कि ये स्टैंड बाई सेक्शन का ये वाला कैपेसिटर मुमकिन है कि ये कैपेसिटर प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमें इसको रिप्लेस करना है। अभी वी नीड टू रिप्लेस दिस कैपेसिटर। इसकी वैल्यू है 2.2 माइक्रो 400 वोल्ट में। अभी यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 3.34 नैनो फैराड आ रही है, तो ये कैपेसिटर डैमेज है। इसकी वैल्यू 6.8 है। ये थोड़ी सी ज़्यादा है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन टेस्ट पर्पज़ के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए अभी इसकी कंडीशन देखते हैं। यस, PFC सेक्शन स्टार्ट हुआ, वोल्टेज मेंटेन हुए, आउटपुट वोल्टेज आ गए, दैट्स गुड। अभी ये देखें 24 वोल्ट आ चुके हैं आउटपुट में, LED ऑन है। यहाँ पर इस कैपेसिटर पे वोल्टेज देख लीजिए, 391 वोल्ट। तो PFC सेक्शन काम कर रहा है, आउटपुट स्टेज काम कर रही है। अभी देखिए 3 पावर सप्लाईज के अंदर सेम फॉल्ट, कैपेसिटर, MOV, फ्यूज। अभी देखिए यहाँ पर इस पावर सप्लाई के अंदर कैपेसिटर, MOV और फ्यूज, पिछली 2 पावर सप्लाई जो हमने रिपेयर की थी साबका वीडियोस में, उनके अंदर भी सेम फॉल्ट था। तो अभी हमारी ये पावर सप्लाई ये 3 कंपोनेंट लगाने पे वर्किंग हालत में हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।